आदिवासी समाज के अध्यक्ष सम्मानित दिनेश धुर्वे, आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सम्मानित दिनेश धुर्वे, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भवन सिंह कोराम, हमारे रमेश टेकाम जी, बिरसा विकेट के अध्यक्ष, मंचासीन तमाम कोया वंशी मंचा से तमाम को मैं सेवा जोहार करता हूं। मेरे समक्ष सामने में जो बैठे हुए मातृशक्ति पितृशक्ति शंभू शेख पेन थाना रमड़ामा गढ़ में जो आए हुए उनको भी मैं नतमस्तक होकर सेवा जोहार करता हूं। प्रिय साथियों, कुछ देर पहले हमारे सम्मानित दिनेश धुर्वे जी ने ये कहा कि 2-3 साल पूर्व की अपेक्षा इस साल हमारे समाज की संख्या कम है। बहुत दुख हुआ। मैं हर दिन समाज को संगठित करने का प्रयास करता हूं। मुझे नहीं पता कि कब मेरा समाज संगठित होगा। मुझे दुख है कि मुझे नहीं पता कि मेरा समाज कब संगठित होगा, पर खुशी इस बात की है कि मैं हर दिन अपने समाज को संगठित करने का प्रयास करता हूं। प्रिय साथियों, जिस दिन हम लोग ये भावना सभी लोग मानने लग जाएं, तो हमारा समाज संगठित हो जाएगा। और जिस दिन हमारा समाज संगठित हो जाएगा, भारत देश में हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे मूलभूत अधिकार संगठित होकर अगर हम लड़ेंगे, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे अधिकारों को रोक सके। प्रिय साथियों, एक चीज बता दूं मैं आपको, खाना चले हम, हाँ, एक विशेष सूचना कि भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए, ये हमारे बड़े देव का प्रसाद है और ये प्रसाद ग्रहण करके जाए, खाना खा के जाए। और ऐसे भी रात्रि में आपके मनोरंजन के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, रमझम गोटी महाराष्ट्र का कार्यक्रम है, जहां तक के आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, 60 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा महाद्वीप हुआ करता था। मैं गोंडवाना लैंड की बात करता हूं। ये गोंडवाना लैंड, जिस जगह आप बैठे हो, ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड यानी भूभाग। तो उस पीरियड में जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, उस समय पूरे विश्व में 20% हिस्से के बराबर था। भारतीय महाद्वीप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन पेनिनसुला गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से एक गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हुआ। इसलिए सारे महाद्वीप उप महाद्वीप के अस्तित्व में आने लगे। इसलिए इसका नाम गोंडवाना लैंड के नाम से रखा गया। साथियों, गोंडवाना लैंड में रहने वाले उन्हें गोंड कहा जाता था। चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, यह सब गोंड कहलाते थे। उस समय यहाँ जातिवाचक शब्द नहीं था। गोंडवाना पंचघरती में रहने वाला सब ये गोंड कहलाते थे, जैसे भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है। अभी रखो उसको, भारतीय कहलाता है। जैसे कि गोंडवाना, अभी यही रखो, जैसे गोंडवाना लैंड में रहने वाला गोंड कहलाता था, वैसे महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी और गुजरात में रहने वाला गुजराती और बिहार में रहने वाला बिहारी। परंतु भारत में जब आदिवासी यहाँ रहा तो कोई हमारा गोंडवाना राज मिला ना, हमको गोंडवाना देश मिला। उसका कारण यह है कि शिक्षा का कारण है। आपने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर कोई पीला गमछा बांध पे जाता था उस समय, तो उसके कहते देखो वो जा रहा गोंडवाना वाला आदमी। गोंडवाना वाला आदमी उसे कहा जाता था। पीला रंग माता का रंग होता है, हमारी प्रकृति धरती माता का रंग होता है। अगर हमें गेहूं बोएंगे धरती में तो वो पहला अंकुर वो पीला ही निकलेगा, सूर्य निकलेगा पीला, और सूर्य अस्त जब होगा वो भी पीला निकलेगा, तभी पीला रंग, तभी प्रकृति का रंग पीला होता है। माँ बच्चे को जो अपना पहला दूध पिलाती है वो गाढ़ा पीला दूध होता है। जब आप दूल्हा दुल्हन बनते हैं तब हमको भी दूल्हा दुल्हन में हल्दी लगाते हैं, उसका भी रंग पीला होता है। क्या ये गोंडी लोग रंग लगाते हैं? दूसरे लोग नहीं लगाते। ये सभी लोग गोंडी धर्म को मानते थे।
अब जाके वो लोग अलग हुए हैं। सभी समाज के लोग पीला गमछा बांधते थे। उसी समय विदेशी लोग बाहर से 33 सागर पार इस गोंडवाना भुजिया में आते हैं और यहाँ का राज व्यवस्था को देखते हुए उसका मन यहाँ के राजाओं से राज छीनने के लिए मन चलने लगता है। उसी समय हमारे गोंडवानों के राजाओं से लड़ाई झगड़ा और युद्ध किया। युद्ध भूमि में विजय नहीं हो सके तो उन लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। बोले ये गोंड समाज को मिटाना है तो एक ही उपाय है। बोले इस समाज की भाषा को मिटा दिया जाए और इसके धर्म को मिटा दिया जाए तो ये समाज अपने आप मिट जाएगा। क्योंकि ये बात सत्य है दोस्तों, जिसका समाज का धर्म मिट जाता है, भाषा मिट जाती है, वो सारे समाज अपने आप मिट जाता है। और वही हाल हमारे आदिवासी समाज, हमारे गोंड समाज का होने जा रहा है। बहुत कहा गया है दोस्तों, भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए। भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए। और जिस समाज के माँ बाप नहीं दर दर ठोकर खाए। साथियों, अपने समाज की बोली भाषा, अपनी संस्कृति को बचा के रहना चाहिए। जिस प्रकार से बालक के माँ बाप नहीं, उसे अनाथ कहते हैं और वो दर दर ठोकर खाता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता, उसी रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अपनी भाषा और धर्म संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। आपकी पहचान है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। संविधान में हमारी पहचान आर्टिकल 342 के तहत एसटी के नाम से यह पहचान दी गई, यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। इसमें 781 जातियां एसटी में आते हैं, आदिवासी में आते हैं। एजुकेशन बैकवर्ड, जो बैकवर्ड है वो टेरिटोरियल पोजीशन है, उन लोगों को भारत में आदिवासी कहा गया है। संविधान में हमारी पहचान दी गई है। आदिवासी की पहचान कष्टरी मेला की वजह से मिला हुआ है। कष्टरी मेला क्या है? सभ्यता, बोली, संस्कृति, भाषा, संस्कृति, पहचान, रूढ़ी, परंपरा, यह कल्चर हमारा है, आदिवासियों का कल्चर है। प्रिय साथियों, अन्य जातियों से भी भिन्न है, अलग है। उसमें रीति रिवाज, खान पान, नेंग सेंग, इसलिए हमारे कष्टरी मेला अलग है। ये हिंदुओं में एक्ट में नहीं आता, हिंदू से मेल नहीं खाता। हमारी पहचान आधार पर आदिवासी संविधान अधिकार मिले हैं। संविधान में क्या अधिकार मिले? आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4), 16(4) में हमको नौकरी का अधिकार मिला। आर्टिकल 335 में हमको शिक्षा का अधिकार मिला। आर्टिकल 275 में हमको स्पेशल बजट का अधिकार मिला। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला। आर्टिकल 342 में आदिवासी को मौलिक पहचान एवं विशेष अधिकार मिला। और आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची सोसाइटी का अधिकार मिला, राइट सेल्फ टू गवर्नर। आर्टिकल 244(2) में 6वीं सूची का अधिकार मिला, मालिकियत का अधिकार मिला, यानी कि राइट टू ओनरशिप, यानी ये जमीन का मालिक अधिकार। आदिवासियों का संस्थान है, यानी आदिवासियों का राज, मालिकाना हक अधिकार, यानी जल जंगल जमीन और अधिकार दिया गया। 5वीं अनुसूची में एक और मौलिक अधिकार दिए गए। धारा 3(2) में आदिवासियों को जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। ये संगठनों में एक प्लान बनाया कि आदिवासी की जमीन अगर खरीदना है तो उन्हें पहले हिंदू बना दिया जाए। जबकि संविधान में कहता है कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है और उसे छीनना है तो आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाना पड़ेगा। और गैर आदिवासी बनाने के लिए आपकी पहचान को खत्म करनी पड़ेगी। और आपकी पहचान जब खत्म करने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और तब हिंदू धर्म की देवी देवता या पूजा पाठ को करना पड़ेगा। और आदिवासी इस आधार पर हिंदू लिखने में मजबूर हो जाएगा और इस प्रकार से आदिवासी को हिंदू बना दिया जाएगा। तो तमाम भारत के आदिवासी लोगों से मेरी विनती है, तमाम भारत के आदिवासियों को मेरी विनती है कि 2022 में जातिगत जनगणना होने वाली है। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जनगणना। साथियों, इस अगर आदिवासी हिंदू लिख देता है तो वो अपनी पहचान आदिवासी समाप्त हो जाएगी और पहचान समाप्त हो गई तो अपने आप संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अब संविधान अधिकार समाप्त हो गए तो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड एजुकेशन, रिजर्वेशन एंड सर्विस, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीतिक आरक्षण, कोटा का शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम 2006 का अधिकार, एट्रोसिटी एक्ट, पैसा एक्ट 1996 का अधिकार, ये सारे मूलभूत अधिकार समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आदिवासी को हिंदू के नाम से संविधान में किसी प्रकार की आर्टिकल नहीं है जिसमें हमें संविधान का अधिकार हमें मिल सके। साथियों, ये अधिकार मेरे को बताने का अनुच्छेद
बाबा साहब आम्बेडकर संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट, मुझे अधिकार है। आर्टिकल काम है आप सभी व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की आज़ादी है, सभा या समूह को बनाने की आज़ादी है, पूरे भारत में आवागमन करने की आज़ादी है, पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की आज़ादी है, पूरे भारत में तमाम अंतर्गत कहीं पर भी जाकर कोई भी रोजगार करने की आज़ादी है। ये अधिकार हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। प्रिय साथियों, जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं और अपने अधिकार को मांगोगे नहीं, जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, समय का अभाव है, क्योंकि बोलना तो बहुत चाह रहा था, पर हमारा ही मंच, हमारा ही सब कुछ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सेवा जोहार, आपने मेरी बात को सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद मड़ावी साहब, आपका एक पैर कमजोर है फिर भी दिल कमजोर नहीं है आपका। और आपके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, जलने वाले जलते रहे, जलना उनका काम है। इस पे बहुत जोरदार ताली होना चाहिए, ये स्पेशल मैं मड़ावी जी के लिए बोल रहा हूं। जलने वाले जलते रहे, जलना उनका काम है। मैं रहता हूं कटंग झरी, परशुराम मड़ावी मेरा नाम है, परशुराम मड़ावी मेरा नाम है। तो ठीक है, आपने हमारे संविधान में जो हमारे सगा समाज को और हमारे भाई बहनों को जो मिलना चाहिए, जनरल नॉलेज रहना चाहिए, और हमारे को बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान निर्माण किया उसमें हमको क्या, किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में हमें क्या व्यवस्था है, इसके लिए हमको पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। ऐसी मड़ावी जी की विचार देखने में आ रहा है, और हमारे लिए भी बहुत भाग्य है कि सौभाग्य वाली बात है कि हमको जरूर पढ़ना चाहिए। हम तो बहुत से सारी पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन हमको थोड़ा बहुत संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं। अभी पहले के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए गुमराह हो जाते थे, लेकिन अभी के भी लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी गुमराह हो जाते हैं। इसलिए कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, पानी किश्ती तो मेरी वहां डूब गई जहां पर पानी कम था। तो कहावत सही है, किसी ने कहा है कि साथियों, हमको अपने ही वाले डुबाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते समझते नहीं, पढ़ते नहीं, तर्क वितर्क नहीं लगाते। आज की दुनिया है कि तर्क लगाना चाहिए। किसी ने बोला कि आम है तो उसको सोचना चाहिए कि आम है या नहीं है। कोई बोल दिया कि इमली है, आम को इमली बना देता है। तो आज भी हमारे लोग पढ़े लिखे